इतिहास, जी हाँ, इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है और इसीलिए इतिहास को इतना महत्व दिया जाता है। आज हम जिस तीर्थ का इतिहास जानेंगे वो पुराने जमाने में बहुत महत्वपूर्ण था और आज भी वह बहुत गरिमापूर्ण स्थान धारण कर रहा है। विश्व में जिनके बहुत से तीर्थ हैं, वैसे श्री पार्श्वनाथ भगवान के मध्य प्रदेश में रहे हुए अवंती पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थ के रोचक इतिहास को हम जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। उज्जैन नगर, यह नगर उस समय अपने समृद्धि के शिखर पर था। संप्रति राजा का राज्य इसी अवंती नगर से विस्तृत हुआ था। मगध राज्य के बराबरी का राज्य यह गिना जाता था। एक दिन आचार्य श्री सुहस्ती सूरी जी विदिशा में विराजित जीवित स्वामी जी के दर्शन करके विहार करते करते उज्जैनी में पधारे। वे भद्रा सेठानी की बस्ती यानी कि जगह पर उतरे। एक बार आचार्य श्री संध्या समय में यानी शाम के वक्त नलिनी गुल्म नाम के देवलोक के विमान का वर्णन करने वाले अध्ययन का यानी कि ग्रंथ का पुनरावर्तन कर रहे थे यानी रिविजन कर रहे थे। उस समय भद्रा सेठानी का लड़का अवंती खुद के महल के 7वें माले पर विनोद कर रहा था यानी मजे कर रहा था। उसने आचार्य श्री सुहस्ती सूरी जी की यानी कि संप्रति महाराजा के प्रतिबोधक गुरु की मधुर वाणी सुनी। उसे लगा कि मैंने ये वर्णन कहीं पर सुना है या देखा है। उसने अपने मन को कसा। बहुत सोचने से जाति स्मरण ज्ञान हुआ यानी कि पूर्व भव का ज्ञान हुआ। तुरंत ही 7वीं मंजिल से नीचे उतरकर वह आया। गुरुदेव को विधिवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं भद्रा सेठानी का पुत्र हूँ। आप जिसका वर्णन कर रहे हैं वो नलिनी गुल्म विमान से ही मैं आया हूँ और मैं वापस वहां ही जाने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे दीक्षा दे दो। गुरुदेव ने उसके मुख की ओर निगाह डाली। उसके मुख पर सचमुच गंभीरता थी। सूरी जी ने कहा कि वत्स्य, संयम पथ सुलभ या सरल नहीं है। यहाँ तो मोम के दांतों से यानी कि वैक्स के दांतों से लोहे के चने चबाने जैसा घोर तप है। वत्स्य, अग्नि का स्पर्श करना बहुत आसान है, परंतु जिनेश्वर भगवंतों के बताए हुए आचारों को अतिचार के बिना यानी बिना गलती किए पालन करना दुष्कर है। आचार्य श्री को देखना था कि अवंती में कितना दम है। अवंती बोला, गुरुजी, आपकी ये बात सत्य है। प्रभो, मैं दीक्षा लेने के लिए अत्यंत उत्कंठित हूँ, परंतु साधुओं के आचारों को लंबे समय तक पालने में मैं समर्थ नहीं हूँ। इसलिए हिम्मत रखकर पहले से ही अनशन यानी कि संथारे के साथ मैं दीक्षा लूंगा। इसीलिए उसमें कष्ट अल्प रहेगा यानी कि बहुत कम रहेगा। तो प्रभो, आप मुझे जल्दी से दीक्षा दे दो। अवंती सुकुमार की निर्णायक भाषा को सुनकर आचार्य श्री कुछ क्षणों के लिए अचंभित रह गए। उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, वत्स्य, दीक्षा लेने में समय नहीं गंवाना चाहिए। यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, यानी कि जिस समय वैराग्य आए उसी समय दीक्षा ले लेनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। परंतु घर से अनुज्ञा लेनी आवश्यक है, अनिवार्य है। इसलिए तू घर जाकर पहले अनुज्ञा लेकर आ। आचार्य श्री को भावपूर्वक नमस्कार कर वह अपने घर आया। जैसे हर घर में होता है वैसे संघर्ष शुरू हुआ। अवंती ने अपने घर पर इजाजत मांगी, पर बंधु पत्नियों और माता ने मोहवश दीक्षा के लिए इनकार कर दिया। पर वैराग्य की आग भड़क चुकी थी। जिस तरह समुद्र की लहरों को रोकना अशक्य होता यानी इम्पॉसिबल होता है, वैसे इस अवंती को रोकना अशक्य था। इजाजत न मिलने के कारण उसने खुद के हाथों से लोच कर दिया और दीक्षा का श्रृंगार पहन लिया। अब घर वालों के पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने अनुज्ञा दे दी। अवंती ने गुरुवर्य के पास आकर वापस विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की। ऐसा कहा जाता है कि मजबूत मन वालों को हिमालय भी नहीं नड़ता। उन्होंने गुरु महाराज साहब के पास दीक्षा के दिन पर ही शमशान भूमि में जाने के लिए अनुज्ञा मांगी। गुरु को भविष्य पता था अवंती सुकुमार डगमगाने वालों में से नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अनुज्ञा दे दी। दीक्षा के पहले दिन पर ही अवंती चल पड़े। एक समय के धनवान आज शमशान की तरफ जाने लगे। रास्ते में तीखे कांठे, कंकड़ और पत्थर लगने से उनका शरीर एवं नाम सुकुमार यानी कोमल होने से पैर में से खून की धारा बहने लगी। उनकी गति धीमी होती गई। धीरे धीरे चलते चलते वे कंथारिका कुंडक वृक्ष के नीचे पहुंचे और उन्होंने अनशन का स्वीकार किया। उस समय एक दर्दनाक घटना घटी। एक लोमड़ी अपने बच्चों के साथ आहार यानी खाना ढूंढने निकली थी। वह बहुत दिनों से भूखी थी। उसे खून की गंध आई। उस गंध का पीछा करते करते वह अवंती के पास आ पहुंची। उसने अपनी जीभ मुख पर फिराई। दीक्षा का पहला दिन, दृष्ट पृष्ठ शरीर, लोमड़ी को और क्या चाहिए था। उसने पैरों से अवंती को खाना शुरू किया। कोई फीस्ट की मेजबानी हो, वैसे उस लोमड़ी के बच्चे भी अपनी माता के साथ जुड़ गए। पहले प्रहर में दोनों पैर
दूसरे प्रहर में दोनों झांग, तीसरे प्रहर में पेट और चौथे प्रहर में ऊपर का भाग लोमड़ियां निगल गई। पर अवंती मुनि का मन इस तुच्छ प्रक्रिया से कहीं और ही था। वे संपूर्ण समाधि में मग्न थे। उनका काल धर्म हुआ और देव के रूप में नलिनी गुल्म विमान में वे उत्पन्न हुए। दूसरी ओर सुबह भद्रा माता अवंती सुकुमार की 32 पत्नियों के साथ वंदन करने के लिए आई। गुरु महाराज साहब को वंदन किए और सहज भाव से पूछा, अवंती मुनि कहाँ है? आचार्य श्री ने संक्षेप में एक ही लाइन कही कि वह जहां से आया था और उसे जहां जाना था वह वहां चला गया। भद्रा माता और 32 पत्नियां वज्राघात पाकर शमशान की ओर निकल पड़े। अपने पुत्र मुनि की और अपने पति मुनि की दुर्दशा देखकर उन्होंने भयानक विलाप किया। ये सब देखने के बाद भी दुनिया में तो ऐसा ही कहा जाता है कि दुख भगवान की भेंट है। खैर, आखिर सभी को वैराग्य का रंग लगा। एक सगर्भा पुत्र वधु को छोड़कर बाकी सभी 32 यानी एक माता और 31 पत्नियों ने दीक्षा ग्रहण की। अवंती की गर्भवती स्त्री ने महाकाल नाम के पुत्र को जन्म दिया। पुत्र महाकाल ने वीर संवत 250 के करीब यानी कि तकरीबन आज से लगभग 2300 वर्ष पहले उज्जैन की उस धरती पर क्षिप्रा नदी के किनारे अपने पिता के स्मृति में श्री अवंती पार्श्वनाथ का गगनचुंबी भव्य मंदिर स्थापित किया। उसका दूसरा नाम महाकाल मंदिर भी था। यही मंदिर थोड़े वर्ष पश्चात हुए राजा पुष्यमित्र के काल में महाकाल के मंदिर के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ और समय के साथ राजा विक्रमादित्य के गुरु आचार्य भगवान श्री सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी ने कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की और उसके प्रभाव से पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति वहां प्रकट की। उनके उपदेश से अवंती पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और वह अवंती पार्श्वनाथ तीर्थ के तौर पर प्रसिद्ध हुआ। हम सभी को अवंती सुकुमार मुनि का पुनीत स्मरण करके इस पावन तीर्थ की स्पर्शना करने के भाव प्रकट हो, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।